आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ताजमहल है या तेजो महालय, आ गया है हाईकोर्ट का वर्डिक्ट, याचिका खारिज कर दी है। बहुत गरियाया है कोर्ट ने दोस्तों, धर के गरियाया है, मतलब बहुत लताड़ लगाई है। तो हम बात करेंगे क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे शानदार कोर्सेस आते हैं। भाई हमारा मोटिवेशन कोर्स जरूर लो, पर्सनैलिटी ग्रोथ जो है। कल मैं रिलेशनशिप्स पे बात करूंगा, रिलेशनशिप्स पे मैं बात करने वाला हूं, ओके। और इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, क्योंकि टी शर्ट गिव अवे होगा, संडे को मैं लाइव आऊंगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के लिए हमने 25% ऑफ निकाला है एक्स्ट्रा। आपको एनसीईआरटी कोड यूज करना है, क्योंकि लाइव क्लास शुरू होने वाली है एनसीईआरटी की। इसमें हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। शुरुआत हम पॉलिटी से करेंगे। तो फिलहाल आप एनसीईआरटी का कोर्स अवेल करिए, क्योंकि इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। जिन्होंने लिया हुआ है उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, तेजो महालय की या ताजमहल की हम बात कर चुके हैं। इससे पहले क्या मैटर था, डॉक्टर रजनीश जो कि बीजेपी के मीडिया हेड हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, और उसमें यह था कि जो ताजमहल के 22 रूम्स हैं उनको खोला जाए। पीएनओ की किताब पे है ये। बेसिकली ये जो तेजो महालय की जो डिबेट है कि यहां पे शिव मंदिर हुआ करता था, तो उनकी किताब से ये आया है ना। और इससे पहले भी इस पे याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। एएसआई ने भी इसको नकारा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, एक बात सही है कि भाई आप खोल दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहां पे यही था कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाओ, और कमेटी उस जो रूम्स है, 22 रूम्स हैं जो बंद हैं, आप खोलो। खोल क्यों नहीं रहे हो? मानना यह है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, तो आप खोल दो इसको और सबके सामने आ जाएगा, खत्म। शिव मंदिर था कि क्या था, वो सब क्लियर हो जाएगा। सरकार कहती है कि भाई सिक्योरिटी रीजन से हमने उसको बंद करके रखा हुआ है। तो ये पिटीशन जो है वो दायर की गई थी कि भाई ये तेजो महालय था, तेजो महालय था, ये ज्योतिर्लिंग था, और इसको खोलना चाहिए। प्ली जो है फाइल्ड थ्रू एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह, ओके। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर वही है कि भाई देखो, ये जो मॉन्यूमेंट है ये भाई है, बट इट्स अ हिस्टोरिकल फ्रॉड। ये एक हिस्टोरिकल फ्रॉड है, और कोई कबर नहीं है यहां पे, कोई भी कबर नहीं है। इनफैक्ट मुमताज महल का भी नाम गलत है। भाई 22 साल लगते हैं क्या किसी मकबरे को बनाने में? इट इज एब्सर्ड। 110% यहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आप 22 कमरों को खुलवाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डरना कैसे है? तो अब कोर्ट ने रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्ड यहां पे दिया है जो पिटीशन फाइल की गई थी। तो इसमें जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी के जब समक्ष ये मैटर गया, तो पिटिशनर वही बोला था कि आपको रूम्स को ओपन करना चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की यहां पे बात की गई थी, तो कोर्ट ने क्या बोला है, चलिए बात करते हैं। पहली बात तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है, और बोला कि भैया देखो, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो नहीं बनेगी फिलहाल, है ना। इसका बेसिस क्या है आप मुझे बताइए, आप क्यों फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहां पे वही था, ये बोला भी गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप डायरेक्शन दीजिए। वैसे आपको बता दूं कि ताजमहल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले साल। 13 करोड़ जो ताजमहल के संरक्षण में गए, और बाकियों का उन्होंने, बाकी जो धरोहर है उसको उन्होंने उसकी देखभाल में लगा दिया। यानी कि ताजमहल भाई देखो 7 वंडर्स में से एक है, और आपको बहुत ज्यादा, सरकार को बहुत ज्यादा पैसा देता है। यूपी सरकार को, योगी सरकार को भी अच्छा खासा इससे पैसा आता है, रेवेन्यू काफी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पे बोला था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप गाइड करो और बताओ, गाइड करो, और वो खोले 22 रूम्स, ठीक है। तो डॉक्टर रजनीश सिंह जो कि मीडिया इंचार्ज है बीजेपी अयोध्या यूनिट के, कि भाई ये खोलने चाहिए। अब कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए, कल आप बोलोगे, आज आप ताजमहल की बात कर रहे हो, और कल आप बोलोगे कि आपको हमारा भी चेंबर्स देखना पड़ेगा। कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि ये PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम का मजाक मत उड़ाओ। PN भगवती PIL लेके आए थे। PIL क्या होती है? PIL होती है कि जैसे मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बाहर रोड है, अब किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो आप PIL दायर कर सकते हो। पब्लिक के इंटरेस्ट में है, वो पब्लिक रोड है ना, पब्लिक के इंटरेस्ट में है। अब कोई नहीं, लेकिन आप उसके बिहाफ पे PIL दायर कर सकते हो कि भाई इस रोड को खाली कराया जाए, तो कोर्ट सुनेगा। लेकिन यहां पे बोला है कि भैया आज आप बोल रहे हो कि ताजमहल के रूम्स को खुलवाओ,
कल आप बोलोगे कि हमारे चेंबर्स को रूम्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पास्ट में जाते जाओगे तो ऐसे तो हर जगह कुछ ना कुछ बना ही होगा। तो आप ये बताइए कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो दिक्कत होगी। कल को आप बोलोगे कि हमारे चेंबर में भी आ जाओ, हमारा भी चेंबर आपको देखना है, तो प्लीज हमारे PIL सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद कीजिए, ठीक है। अब हियरिंग बेंच ने पिटिशनर को यह बोला कि एक बात बताइए, ये इस तरीके की जो डिबेट्स हैं ये इनफॉर्मल सेटिंग में सही लगती हैं बट नॉट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ये कई बार बोल चुका है। देखिए कोर्ट में ना करोड़ों केसेस पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट केसेस कई बार नहीं आते। अब कोर्ट ने यही बोला है कि भाई आप बाहर डिबेट करो, इनफॉर्मल सेटिंग्स में ये डिबेट सही लगती हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये सही नहीं है। आई वेलकम यू डिबेट टू दिस इशू विद अस द ड्राइंग रूम एंड नॉट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप ड्राइंग रूम में करिए, आप न्यूज चैनल्स में करिए, बट आप कोर्ट में ये मामला लेके आ रहे हो। पिटिशनर ने फिर, जो पिटिशनर है उन्होंने बोला कि देखो सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं योर ऑनर, लेकिन सच्चाई तो मालूम चलनी चाहिए। हमने कोई बहुत बड़ी बात तो आपसे पूछी नहीं, हमने इतना बोला कि 22 रूम को खुलवा दो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कहां मजाक आ गया। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI दायर की हैं और मुझे ये पता चला है कि बहुत सारे रूम्स जो हैं वो लॉक हैं। अब उस RTI में मुझे बताया गया कि ये रूम इसलिए लॉक हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर वहां से क्या जवाब आया, वहां पे बोला कि आपकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है पहले आप बता दो। पिटिशनर लैक्स दी ज्यूरिसडिक्शन, आपका दायरा वहां तक है ही नहीं, तो क्यों खोले। ये ऑलरेडी एक केस है, देयर ऑलरेडी अ सूट फाइल्ड इन आगरा। फिर कोर्ट ने यह भी बोला, बहुत भयानक तरीके से कोर्ट ने लताड़ा है दोस्तों, कि ये आप यही कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट डिबेटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम जजेस हैं, इन सारी चीज के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे हमको जनता के लिए काम करना है, हमको यहां पे डिसीजंस देने पड़ते हैं, ठीक है। अब जजेस ने यह भी बोला कि देयर हैड टू बी इन्फ्रिंजमेंट ऑन अ राइट एंड ओनली देन कुड रिट ऑफ मैंडमस एज पे टू बी इशूड, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम की बात है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबको ही जानने का अधिकार है, हर कोई स्वतंत्र है कि अंदर क्या था। तो जजेस ने बोला भैया देखो, तुम्हारे फंडामेंटल राइट पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो ये रिट्स जो है वो इशू होती हैं, ठीक है ना। चलो भाई फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कितने तरीके की रिट्स और कौन कौन की रिट्स होती है, चलो जल्दी से बताओ। तो अब यहां पे ये भी बोला है राइट टू इंफॉर्मेशन की आप कैसे बात करते हो। कोर्ट ने बोला है कि आप एक बात बताओ कि क्या जो आप पूछ रहे हो वो किसी भी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। उसके बाद जो बोला भैया जाओ और पहले थोड़ी रिसर्च करके आओ, गो एंड रिसर्च, पहले पढ़ो जाके, MA करो फिर PhD करो, उसके बाद इस तरीके का टॉपिक चूज करो, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको डिसअलाउ करता है ऑन सच अ टॉपिक, फिर हमारे पास मामला लेके आना। अब बहुत ही भयानक गजब बेइज्जती है कि यहां पे कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि जाओ पहले पढ़ के आओ फिर ये सब टॉपिक यहां पे लेके आना। अभी आपका कोई वही नहीं है, कोई मतलब आप उस दायरे में ही नहीं आते हो कि इसको आप राइट टू इंफॉर्मेशन या फंडामेंटल राइट्स के तहत उठा सको। अब जो आप उसके बाद फिर लंच हो गया, बोला कि बाकी हियरिंग लंच के बाद कोर्ट ने। अब ये लंच के बाद है कि जो आप बता रहे हो ना कमिटी के द्वारा, इट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द वे ऑफ कमिटी। यही आप चाह रहे हो कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बना दे, ये आपका राइट है ही नहीं और ये RTI एक्ट के अंदर आता ही नहीं है। तो पहली बात तो फंडामेंटल ही गलत है आपकी, जिस तरीके से आप ये लेके आए हो ना टॉपिक, वो कानूनी तरीके से गलत है क्योंकि ये तो RTI के अंदर आता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो पिटिशनर हैं called upon us to give a verdict on completely non-justiciable issue। ये जो टॉपिक आप लेके आए हैं इट इज कंप्लीटली नॉन जस्टिसेबल। क्या जस्टिस दें हम इसको पे, हम क्या फैसला दें इस पे। तो पिटीशन खारिज, तो ये पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ताजमहल के रूम्स को खोलने चाहिए थे या नहीं खोलने चाहिए थे। देखिए जो हो गया सो हो गया। अभी ताजमहल जो है वो बहुत ही एक दुनिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, 7 वंडर्स में एक है। और भारत वैसे मंदिरों का देश है, बिल्कुल है, ठीक है। भारत में बहुत सारे बहुत शानदार मंदिर हैं।
इनफैक्ट कुछ तो मंदिर ताजमहल से भी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं ना कि अब देखिए हर जगह कुछ ना कुछ होगा। आप कहीं पे भी, जैसे आप कहीं पे भी चले जाएं और खुदाई शुरू कर देना तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसका मतलब तो फिर आपको पूरा शहर ही साफ करना पड़ेगा। बट एनीवे, ये कोर्ट ने ये बात बोली है कि भाई देखो आपकी पिटीशन जो है वो हम खारिज करते हैं, है ना। तो ये लेक्चर था, हमारे कोर्स में जरूर अवेल करें। आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।